बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार कर ली है। इस सूची में 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स के नाम फाइनल हैं। गुरुवार देर शाम बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शरीक हुए। यह बैठक सुबह लगभग 3:30 बजे तक चली। अब 1-2 दिन में बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर देगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी की पहली सूची में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गांधीनगर से अमित शाह, लखनऊ से राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़ी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हैं। कभी भी सूची आ सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष विस्तार से सभी प्रत्याशियों के बारे में, संभावित प्रत्याशियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और बहुत जल्दी प्रत्याशियों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति विचार करने के बाद घोषित करेगी। पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की पहली सूची में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का नाम शामिल था। इस बार बीजेपी ने अपना फोकस उन सीटों पर रखा है जहां पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में हार गई थी। साथ ही फोकस उन सीटों पर भी है जिनमें बीजेपी पिछली बार बेहद कम अंतर से चुनाव जीती थी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, तेलंगाना, केरल और असम में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। सूत्रों से पता चला है कि इस बार ऐसे केंद्रीय मंत्री लोकसभा चुनाव लड़ेंगे जो फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं। इनमें भूपेंद्र यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, सर्बानंद सोनोवाल और वी मुरलीधरन जैसे नेता शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी नए चेहरों पर भी अपना फोकस रखेगी। बीजेपी बंगाल के आसनसोल में टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ किसी सेलिब्रिटी चेहरे को मैदान में उतार सकती है। दिल्ली में बीजेपी अपने 7 में से कम 3 मौजूदा सांसदों को बदल सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भोपाल से मैदान में उतारा जा सकता है। भोपाल से फिलहाल प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी की सांसद हैं। तमिलनाडु में पार्टी के अध्यक्ष अन्नामलाई भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। असम में बीजेपी 3 सीटें अपने सहयोगियों को दे सकती है। गुरुवार की बैठक से पहले बुधवार की शाम भी बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। भारतीय जनता पार्टी योग्य और जीतने वाले चेहरों को चुनाव के मैदान में उतारेगी। जिस तरह से आज पूरे देश का वातावरण है, छत्तीसगढ़ का वातावरण है और छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित है, नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित है, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेगी। बीजेपी की कोशिश है कि जितनी जल्दी लोकसभा चुनाव में कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा, उतना ही समय इन उम्मीदवारों को प्रचार के लिए भी मिल पाएगा। चुनाव आज तक।